नमस्कार, मैं शाहनवाज खान। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है। जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला था, जो केंद्र सरकार का जो फैसला था वो बरकरार रखा है। उसकी खास वजह और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट हैं सिराज कुरैशी जी। उनसे जानते हैं कि क्या पूरा है मामला, किस तरीके से ये देखते हैं। सिराज जी, मैं आचरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। तो देखिए आपको सबसे पहले साधुवाद, पूरे देश की जनता को साधुवाद और ख़ास तौर पे कश्मीर की जनता को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए कि 370 जो हुआ है और 35A जो एब्रोगेशन हुए हैं, वो एक हमारे मुँह पे प्रजातंत्र के मुँह पे एक तरह से तमाचा था, काला दाग था जिसको केंद्रीय सरकार ने और संसद ने उसको हटाया था। और ये बहुत ही खुशनुमा माहौल था, क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने 370 को हटाने में बहुत कोशिश की और एक मोटिवेशन की बात पूरे देश में एक ज़माने में उठाई थी और कई सारे सेमिनार्स हमने पूरे देश में लिए थे। अब आप पूछेंगे कि हालाँकि ये फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं और ये देश का बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का, जिस तरह से 12 दिसंबर को ये फैसला आया है और ये 5 अगस्त 2019 को ये हटाई गई थी, तो ये दोनों तारीखें लोग इतिहास में याद रखेंगे। और आप बोलेंगे कि कश्मीर की जनता को आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रीज़न है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है 370 और 35A के हटने का, वो कश्मीर की आवाम को हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं कि उससे पहले कि कश्मीर की आवाम में एक कहीं न कहीं जकड़न थी और उसमें कानूनी रूप से कहीं न कहीं दांवपेच थे, जिसके जो सीधा-सीधा खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा था, वो कश्मीर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज की डेट में मैं उसके बाद भी कश्मीर गया, उससे पहले भी कश्मीर जाता रहा और 370 और 35 जब एब्रोगेट किए थे 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद मेरा कश्मीर जाना रहा। कश्मीर के अलगाववादियों ने उस वक़्त में पूरे कश्मीर को बंद करने का आह्वान किया था। उस वक़्त में हमने जनता से बात की, वहाँ के लोगों से बात की, बंद में ही। और उस वक़्त में वहाँ की जनता बड़े पुरज़ोर तरीके से स्वागत कर रही थी। हाँ, हालाँकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पा रही थी कहीं न कहीं से, क्योंकि वहाँ मीडिया पहुँचना ज़रूर था मुश्किल। परंतु हम लोग वहाँ थे, हम लोग वहाँ काफ़ी दिन रुके और वहाँ पे जनता बोल रही थी कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला मोदी सरकार ने लिया है और मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहे थे। और मैं भी आज मोदी गवर्नमेंट को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, संगठन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे ही जिस तरह से हमारे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है, निश्चित रूप से इसकी तारीफ होनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सिराज जी, ये बताइए कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो केंद्र के कानून लागू नहीं होते थे, ये शायद पहला ऐसा कानून है जो लागू हुआ है। अब देखिए, एक जो बड़ी बात आएगी वो आएगा कि वहाँ के संविधान को हटा दिया गया है। वहाँ पे आपको मालूम होगा कि 370 से पहले वहाँ का एक खुद का एक संविधान था, जो कि पैरेलल हुआ करता था। और भारत के कई सारे कानून थे, ज़्यादातर कानून बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसमें पहले में एक सेक्शन लिखा करती कि ये सारे जो कानून हैं वो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। जो हम लोग जब विधि के विद्यार्थी थे और आज भी पढ़ते थे। मगर उस कानून के खत्म होने के बाद ये सारी लाइन हट गई है। आज जम्मू कश्मीर में जैसे रणवीर पीनल कोड हुआ करता था, जैसे हम लोग यहाँ पे आईपीसी पढ़ते हैं, इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, एविडेंस हमारा अलग है और सीआरपीसी अलग है, सीपीसी अलग है। तो वहाँ पे रणवीर पीनल कोड हुआ करता था, उसके तहत मुकदमे चलते थे, जिनकी धाराएं भारत के जो मूल कानून है उसकी धाराओं से काफी हद तक अलग थे। तो निश्चित रूप से उसकी परेशानियां तो रहती थी। आज वो परेशानियां खत्म हो गई हैं और एक कश्मीर की जो आवाम है एक बड़े मकड़ जाल से छूट रही है। और मैं समझता हूँ आज तो हम यहाँ बैठे हैं, आज कश्मीर में जश्न का माहौल होगा निश्चित रूप से। अच्छा, राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है और जल्द ही चुनाव की भी बात कही है। तो क्या रहता है पूरी ये प्रक्रिया, किस तरीके से? देखिए, जब अभी आप देख रहे होंगे कि 370-35 से जब एब्रोगेट किया गया था, उस वक्त में कश्मीर को भागों में बांटा गया था, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रोविंस जिसको बोला। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई थी, जम्मू कश्मीर को एक अलग टेरिटरी बनाई थी। तो अभी वहाँ पे उपराज्यपाल का शासन रहता है निश्चित रूप से, वहाँ पे केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे रहते हैं उनका शासन रहता है। तो जो प्रजातंत्र है, जो चुनाव के प्रक्रिया थी, वो अभी बाधित थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसमें सितंबर 2024 तक वहाँ पे चुनाव कराना पड़ेंगे और जो जन सामान्य का जो प्रजातंत्र है वो वहाँ लागू करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ चूंकि, तो मुझे मालूम है कि वहाँ की आवाम में इतना खुशी है कि वो खुद चाहती है कि वहाँ पे चुनाव हो
चुनाव के वहाँ पे एक स्थायी सरकार बन जाए और एक राज्य की शक्ल में और एक नॉर्मल प्रजातांत्रिक प्रदेश के रूप में वो कश्मीर पूरा उभर के आया, जम्मू कश्मीर। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा दिन है आज का। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट सिराज कुरैशी जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कई सालों से इस पर मामला अटका हुआ था और जो सुनवाई हुई है वो आप सभी के सामने है। लेकिन अब जल्द ही आपको नई खबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ चुनाव भी होने हैं और राज्य का दर्जा भी मिलने वाला है। और भी ज्यादा देश दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहें आचरण न्यूज से। मैं शाहनवाज खान, कैमरा पर्सन मदन के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।